हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो फॉर अकेडमी। और इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मॉड्यूल्स, किस तरह प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाते हैं बाय फिजियो फॉर अकेडमी फॉर प्री एंड पोस्ट नेटल स्पेशलिस्ट कोर्स। अब आपको सारे मॉड्यूल्स बताया जाएगा कि क्या कंटेंट है इस कोर्स का। तो मॉड्यूल नंबर 1 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्री एंड पोस्ट नेटल फिटनेस। मतलब कि आपका पूरा ओवरव्यू क्या है कोर्स का। देन आपका इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिटनेस फॉर मदर्स एंड रोल एज ए कोच, और किस तरह से आप एक बेटर अर्न कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। सो वो आपको सिखाया जाएगा। देन आपका मॉड्यूल नंबर 2, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हर पार्ट को आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स फेजेस, और कौन कौन से फिजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, एंड फिजियोलॉजिकल कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग मेंसेस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपको इसके अंदर कवर करा जाएगा। देन आपका मॉड्यूल नंबर 3 होता है आपका हार्मोनल रेगुलेशन इन रिप्रोडक्शन एंड प्रेगनेंसी। तो कौन कौन से मेजर हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, एंडोक्राइन चेंजेस ड्यूरिंग ईच ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर 1, सेकेंड, थर्ड, एंड उसके अंदर किस तरह से बॉडी चेंजेस करती है। देन हॉर्मोन्स की वजह से किस तरह से मूड स्विंग्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म आपका अप एंड डाउन होता है, एंड किस तरह से आप एक्सरसाइज करने के थ्रू वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो। देन मॉड्यूल नंबर 4, फीटल डेवलपमेंट एंड मैटरनल एडेप्टेशंस, कि किस तरह से जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है पेट के अंदर, वो किस तरह से ग्रो करता है ट्राइमेस्टर वाइज, एंड किस तरह से फीमेल की बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। देन आपका प्रेगनेंसी की वजह से कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलोस्केलेटल, मतलब कि हार्ट एंड लंग्स पे, उसके अलावा आपका मसल्स पे, जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीज़ों से अफेक्ट होता है, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। देन आपका आता है मॉड्यूल नंबर 5 होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स इन प्री एंड पोस्ट नेटल रिहैब, कि एनाटमी क्या होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, स्ट्रेंथनिंग करने से होगा क्या। देन असेसमेंट एंड ट्रेनिंग टेक्निक्स, एंड डिलीवरी के बाद में पोस्ट नेटल आपका रिहैब, रिकवरी एंड डिस्फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करी जाती है मॉड्यूल नंबर 5 में। देन आपका आता है मॉड्यूल नंबर 6, मैटरनल न्यूट्रिशन फॉर प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह न्यूट्रिशन फॉलो करना होता है, डिलीवरी के बाद में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है डाइट के अंदर, तो कैलोरीज किस तरह से मैनेज करनी है, कितना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीड होता है, कार्ब, फैट, प्रोटीन कितना चाहिए होता है बॉडी को ड्यूरिंग ईच ट्राइमेस्टर, अलग अलग होता है, तो आपको सिखाया जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जरूरत होते हैं, न्यूट्रिशन बेस्ट क्या होता है फॉर लैक्टेशन एंड रिकवरी, एंड क्लिनिकल कंडीशंस किस तरह से मैनेज करी जाती है, एंड डाइटरी मैनेजमेंट। तो ये सारा कवर करेगा आपका मॉड्यूल नंबर 6। देन आपका आ जाता है मॉड्यूल नंबर 7, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी दिक्कतें हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद में, ठीक है, कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं जो कि फीमेल्स फेस करती हैं। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, और भी बहुत सारी कंडीशन है जो हो सकती है क्लाइंट्स को। उसके अलावा कौन कौन से कंडीशंस के अंदर आपको वर्कआउट नहीं करवाना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है फॉर एक्सरसाइज, वो आपको बताया जाएगा, एंड किस तरह से सेफली आप मॉडिफाई कर सकते हो एंड मॉनिटर कर सकते हो क्लाइंट को, वो आपको सिखाया जाएगा। देन आपका मॉड्यूल नंबर 8, कि किस किस तरह की डिलीवरीज होती है, लाइक नॉर्मल हो गया, सी सेक्शन हो गया, असिस्टेड हो गया। उसके अलावा सी सेक्शन रिकवरी किस तरह से कराई जाती है, एंड एक्सरसाइज किस तरह से फॉलो करी जाती है इसके मदर के सी सेक्शन डिलीवरी हुई भी हो। उसके बाद में डायसिस रेक्टाई, अगर एब्डोमेन मसल्स का सेपरेशन हो गया है बीच में से, तो वहाँ क्या रोल प्ले करना है अपना। देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, फटीग एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपके 8 मॉड्यूल के अंदर आते हैं। आपका है डिलीवरी रिलेटेड कॉन्डिकेशंस एंड पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस, कि डिलीवरी के टाइम पे कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है,
एंड डिलीवरी के बाद में आपके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो सारा इस 8th मॉड्यूल में कवर किया जाएगा। देन आपका आता है मॉड्यूल नंबर 9, मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब कि पोस्चरल डेविएशंस कौन कौन से होते हैं, लिगामेंट लैक्सिटी की वजह से पोस्चर में क्या क्या दिक्कतें आती है, बैक पेन होना, पेल्विक के अराउंड पेन होना, पेल्विक गर्डल में पेन होना, एंड कोर की इनस्टेबिलिटी होना। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको, एंड किस तरह से आप उसको करेक्ट कर सकते हो और स्ट्रेंथ की अप्रोचेस ऐड कर सकते हो। तो ये सारा मॉड्यूल रहेगा मॉड्यूल 9, मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। अब मॉड्यूल नंबर 10 है आपका एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इन प्रेगनेंसी, कि ट्राइमेस्टर वाइज किस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करनी है क्लाइंट की, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी किस तरह से सेट करना है क्लाइंट का, कितनी बार हफ्ते में वर्कआउट करना है, कितना इंटेंस वर्कआउट करना है, किस तरह प्रोग्रेस करना है वर्कआउट को। उसके अलावा सेफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं क्लाइंट्स के अंदर, देन रेड फ्लैग्स कौन कौन से, कब चीज़ें नहीं करवानी है आपको, और पोस्ट नेटल रिटर्न टू एक्सरसाइज प्लानिंग, मतलब कि डिलीवरी हो गई उसके बाद में कितने दिन का आपका रिहैब चलेगा, कितने वीक्स लगेंगे उसके अंदर, ताकि जो नॉर्मल फिटनेस आप वर्कआउट जो लोगों को करवाते हो वो वहाँ तक उनको करवा सको। तो ये पूरे 10 मॉड्यूल्स है, इसमें नाम बताता हूँ सबके मैं एक बार। मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्री एंड पोस्ट नेटल फिटनेस। मॉड्यूल नंबर 2, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मॉड्यूल नंबर 3, hormonal regulation in reproduction and pregnancy. Module number 4, fetal development and maternal adaptations. Module number 5, pelvic floor muscles and pre and postnatal health. Module number 6, maternal nutrition for pregnancy and postpartum. Module number 7, pregnancy complication. Module number 8, delivery related conditions and postnatal complication. Module number 9, musculoskeletal changes during and after pregnancy. And module number 10, exercise prescription in pregnancy. तो ये सारे मॉड्यूल्स है, और इस फील्ड में एज ए स्पेशलिस्ट आप अच्छा अर्न कर सकते हो, एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन करवा सकते हो, ताकि उनकी जो डिलीवरी है वो सेफली हो जाए, और डिलीवरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले होते हैं तो वो आप कम कर सकते हो एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान, एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्रामिंग करवा के। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, you can contact this number. Thank you so much for watching this video.